वो जो होते हैं ना पाड़ा पड़ते वो नहीं मिलवाए। मैंने मना कर दिया था, कोई पाड़ा पड़ता वाला तो नहीं मिलाना है। उधर से मेरे पापा ने भी नहीं मिलाया, इन्होंने भी नहीं मिलाया। हाँ, उन्होंने कह दिया भाई ऐसा कोई ज्यादा वो होते हैं ना गुण विरोध मिला, वो काहे को नहीं मिलाया। शादी होगी, राजी खुशी रह रहा था। अब वो सवा पकड़ दी। अब वो शादी कर दिया, कोई मुहूर्त फूर्त काहे को निकलवाया। अब वो यो काहे यू और पूछ लिया था कि छुट्टी कब से, भाई माँ की छुट्टी कब से, बस छुट्टी कब से हुई हिसाब से सेट कर साओ सेट हो और शादी है ना। अब जब मौसू छोटा भाई की शादी, तो मेरे पिताजी ने पूछ लिया किसी पंडित जी से, तो उन्होंने बताया ये नाम है, तो यहाँ को भी मिला दे यार, यहाँ को गुण दोष में लचे कौन मिला कौन कचे यहाँ का, तो कचे नहीं, उनको ये पता थोड़ी था भाई शादी होगी इनकी। हाँ। वो तो यूं ही बताया था भाई इस नाम के भी मिला दो, तो उसने मिलाया तो उसे 17 ही मिले थे जी। तो यहाँ की शादी कौन, यहाँ की तो शादी है ही कौन से, कैसे शादी कौन से, अच्छा हाँ शादी कौन से कर, अगर शादी है तो दोनों में एक ही रह लो। और तो मेरे पिता इलाज भी नाम बदल लो, कुछ नाम इलाज। फिर हमारा पिताजी ने जी वो गुस्सा आयो, अरे साला मूर्ख, ये तो दोनों जना पति पत्नी से 13 साल हंसू और राज्य कुछ और रह रहा जगह, तू कशा पड़ा पाड़ा पड़त मिला रहे से जिसु मुन तो यहाँ पे विश्वास है कौन है ना। और बाकी लोग मिलवाओ चल सभी कर रहे थे, पर मुन को नहीं चीज पे विश्वास, क्योंकि हमारे साथ तो घटना घटी थी ही एडी से। अगर मैं वो चीज ने मान लेता और पहली मिला दिया तो हो सके थे मैं शादी को नहीं। अब ऐसी घटना कई से बार करने जो मैं हमारे साथ के टेढ़ी थे। देश राज मेवाड़ तुंगा से जो हमारा जीवन से संबंधित है। एक बार क्या हुआ, मैं 9वीं में पढ़ा जो, तो 10वीं की परीक्षा दे रहा था मैं, तो ऐसे एक ज्योतिषकार ने ज्योतिष आया तो देख रहा था सभी के हाथ, तो जो मेरे साथी लोग थे ना उन्होंने सबने दिखा दिया, तो किसी को कह दिया भाई तू सेकंड डिवीजन आओगा और तू फर्स्ट डिवीजन आओगा और तू फलाना आओगा और ऐसे। और लास्ट में मैं तो दिखा नहीं रहा था, पर सबने कहा भाई दिखा दे यार, तू भी दिखा दे। तो मैंने दिखा दियो हाथ, हाथ देख वो मारो, और वो बोलियो अग भाई थारो तो पढ़ाई लिखाई को कोड़ा लकीरो ही कौन है। 10वीं तो पास ही कौन है, 10वीं में तू पास ही कौन है, और नौकरी का तो तू सपना ही देख जोगे थे, अरे ब्याह ब्याह की तो तारा पिताजी की जूतियां टूट जाली, फिर ब्याह कौन है। अब मैं सोचू यार ये कसी रेख पढ़ ली ऐसी पढ़वा में आप इंटेलिजेंट, क्योंकि मैं प्रथम क्लास से ही फर्स्ट आता था, क्लास में पहला स्थान आता था। तो मैं 8वीं पास करके आया, तो काशीपुरा स्कूल से करी थी मैंने 8वीं पास, तो मैं फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन आया था। 9th में भी फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन से तुंगा इसकी स्कूल से करी थी। तो अब वो मारा गला कौन उतर रही है कि यार फेल किया जाऊंगा आप तो सारी टॉपर रहता आया जा, और 10वीं की किताबें जो अब तक पढ़ी है वो सब याद चाह पान, तो आप फेल किया ना, पर वो कह दियो हमारा दिमाग में वो चीज टेंशन करेगी। पर मारो आत्मविश्वास अतरो तगड़ो जो अगर मैं उन्हीं की हो थे, तो थाड़े था हाथ की रेखा देखा, मारा दिमाग की रेखा देखा। एक जना बोल रहा है कि पढ़ने वालों के पेट पे लात क्यों मार रहे हो। नहीं मैं हकीकत बता रही हूँ, मैंने भाई मारा दुर्भावना कौन कोई कर, मैं तो मारी घटना बता रही हूँ। अब मैं ये कौन करे वो सभी झूठा चाहे या सभी गलत बताओ चाहे थोड़ी करे मैं तो केवल मारी घटना बता रही हूँ, हमारे साथ जो ही जे बता रहे, जो हो सके तो वो आदमी ने ज्योतिष देख वो ही ना आवे, पर वो आदमी ये चीज को जानकार चो, और सब लोग मानने भी चाहू ना भाई या अच्छो ये रेखा को जानकार आदमी से यूं मानना चाहूँ आदमी। तो उसने ये चीज कही, फिर मेरे को थोड़ा सा यूं आवेश सा आया, और मैंने कही भाई वो पतड़ा का तो मन पतो हो ना आगे मैं कहीं लिखोड़ो से, अरे आप कतरो इन चीज के बारे में जाने से इन पे तो मैं कहीं कौन कह सकूँ, ते विद्वान है ला। पर मैं या कह सकूँ अगर यह जो अच्छा मैं तो मुझको मैं या कह सकूँ अगर 10वीं के माया मैं इस तुंगा स्कूल का टॉपर हूँगा, ये मैंने कहा। अगर और यहाँ एक गोल्ड मेडल मिलता था, वहाँ एक बैंक का वाला है वो परिवार, जो भी फर्स्ट आता था ना उसको
एक गोल्ड मेडल देते थे, जो कहाँ है वो, इधर ये रहा, किधर है? सेकंड नंबर। सेकंड वाला इधर इधर इधर। हाँ वो ऊपर से सेकंड। लिखा हुआ भी है। ये हाँ 1990। 1990 का है। चल हम्म। तो मैंने कहा भाई ये गोल्ड मेडल है ना जो मैं ही ले लो, और वो मुंह नहीं पहरा होगा। धुंधला क्यों आ रहा है? इसको यूं यूं करो। हाँ अब आ गया। हाँ तो मैंने कियो, अग भाई मैं ई 10वीं क्लास के मैं पहलो नंबर आवलो और तूंगा स्कूल को टॉपर में ही बनो लो, और या गोल्ड मेडल मुंह नहीं पहरा होगा, या लिख एक कागज ले लिया, स्टाम्प, मैंने तो कहा तो ये होता स्टाम्प लिया, स्टाम्प कागज ला उस पे लिखेंगे, पर वो स्टाम्प तो जी टाइप पे कहीं ऐसे लाबा की रिश्वत चुकर पर एक कॉपी मुझे एक पन्नो फाड़ियो और पन्ना पे लिखा था मैं, अगर भाई वो तो कहीं की और मैं कहीं की, तो वो जो बातें कही उनका उल्टी मैंने कही अगर 10वीं का मैं पहलो नंबर आवलो और या गोल्ड मेडल मैं ही लू लो। वो भी पूरा हुआ है। दूसरी बीए करे बिना ब्याह कौन करूं, है ना, और बीए करता ही हमारी नौकरी लाग जाएगी, चाहे लागी कसी पर नौकरी लाग जाओगी, और नौकरी लागता है मुझको 50 मारा आगे पाछे घूमेला मुझको ब्याह करवा भी, और मारी जचेली ने जीक्षु ब्याह करूं लो। ये बात है ना, मैंने कही चीज अब वो चीज लिख लिखा रख दी। अब मेरे दिमाग में यही रहे भाई यार पता नहीं वो कोई एक्सीडेंट है जावे, हाथ टूट जावे, साला लिख ही ना सकूं। हमेशा टेंशन में रहो, पर आखिर रिजल्ट यही रहो, अगर मैं तूंगा स्कूल में ने टॉप करियो और गोल्ड मेडल 10वीं क्लास में मुझे नहीं मिली। और हरि नारायण जी लिख रहे हैं आपने पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी होगी। फिर उन बुलायो मैं, अग भाई महाराज आ मारी रेख देख जा दोबारा, मुझको गोल्ड मेडल तो मैंने लियो थे, मुझको रिजल्ट आगो, फिर वो यार रेखा देखी और क्यों यार आता है तो रेखा ही बदल गई, मुझको रेखा कदी कौन बदलेगा भाई, रेखा तो जो बनेगी जेही रेली वो हमारा कर्म बदलिया थी सब चीजा। अब तो उन्हें काहे दिख रहे तू जान मुझको, पर मैंने जो कही वही करके बताऊंगा वो। फिर मैंने बीए किया राजस्थान कॉलेज से, और बीए करने के जस्ट बाद में मेरी 2-3 नौकरियों में मेरा नंबर आया। देशराज मेवाड़ तुंगा जी लिख रहे हैं मेरे पिताजी तुंगा स्कूल के टॉपर खिलाड़ी थे गंगाधर जी। हाँ गंगाधर जी माध्यवाड़ा के जो हाँ, दौड़ भी लगाते थे, कबड्डी भी खेलते सीनियर थे, आपके बारे में बताते हैं। हाँ वो जानते हैं मेरे को अच्छी तरह से, उनसे भी पूछना कभी भी, आपके पिताजी है ना गंगाधर जी, वो भी जानते हैं मेरे को अच्छी तरह से भाई कैसे थे, क्या था, कैसा स्टूडेंट लाइफ मेरी कैसी थी। और वो दौड़ में अच्छे थे, वो लंबी कूद भी बहुत अच्छी कूदते थे, कबड्डी भी अच्छी खेलते थे, मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ। जैसे नौकरी करते ही ब्याह का ऑफर आ गया, और ब्याह के ऑफरों में मैंने इनको सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट किया उसमें भाग्यशालियों में कि मुझे सेलेक्ट किया इन्होंने। और उमे भी बताऊं काहे मैंने एक और जब शादी 98 में ही ना, तो भूल गया। एक है ना वासुदेव जी बोल रहे हैं कि मैंने भी मेरा हाथ दिखाया था तो पंडित जी बोल रहे थे कि फर्स्ट आएगा तू, और वो 2 बार फेल हुए। तो इनको सेलेक्ट किया और शादी हो गई हमारी। अब शादी की तो और कहानी का है बताओ, फिर मैंने एक चीज और करी थी शादी में, मतलब आप मेरे विचार जानो, मैं उस समय भी दहेज के लिए मना किया था कि मैं दहेज नहीं लूंगा, संजू दया 1 रुपए में शादी करूंगा, ये मैंने जब भी कही थी, जब मतलब 98 में ये बात कही थी मैंने। और फिर मेरे को समझाने इनके गांव के सरपंच साहब, इनके पिताजी, 1-2 आदमी हो रहे थे, अब नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है, फलाना नहीं होता है, समाज में ऐसे मान मर्यादा होती है, प्रतिष्ठा होती है, फलाना जरूरी है, देना जरूरी है, हम हमारी हैसियत से दे रहे हैं, आपको जबरदस्ती थोड़ी दे रहे हैं, आप थोड़ी मांग रहे हो। मगर नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लेना, मुझे तो कुछ भी नहीं लेना, मैं तो 1 रुपए में करूंगा। क्योंकि मैंने उससे पहले एक दहेज विरोध के रूप में एक कविता लिखी थी मैंने दहेज के ऊपर,
वो कविता लिखी थी मैंने 8वीं क्लास में। दहेज के खिलाफ 8वीं क्लास में मैंने एक कविता लिखी थी, जो कविता मैंने ऐसे उसमें सजा के रख रखी थी कि इसका पालन मैं करूंगा, इसका पालन मैं करूंगा। और मैंने उसका पूरा प्रयास किया, पर आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। हालांकि मैंने मेरी तरफ से कोई चीज ऐसी कही नहीं और मैंने मना किया सारी चीजों के लिए, पर फिर भी वो घर का जो सामान सुधारे से जो वो बाद ल्यान मेल राम सिंह मीना